हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 यानी सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेल में एक टॉपिक है हमारे का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हम लोग जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक 3 टर्म से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है हमारा इनर। ठीक है, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए इन तीनों के मतलब से हमारा पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवर किया था केआर पोर्टर ने 1945 में। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेनली सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन में आता है हमारा आरबीसी ऑफ मैमल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बातें कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। एक्सेप्शन इसका हमारा हो जाता है कौन सा, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट हमारा क्या, ये जो जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन सभी में जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एब्सेंट होते हैं, पाए जाएंगे सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह काफी ब्रांच्ड होता है और कभी ब्रांच्ड नहीं होता है। जो कि ब्रांच्ड होते हैं जो वो क्या इससे होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह न्यूक्लियर वॉल से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉल से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ रहता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा न्यू सेल्स, ठीक है, जो न्यू सेल्स होंगे या फिर हमारे जो न्यूक्लियस के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो काफी संघनित होता है और बाद में जैसे जैसे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बढ़ता है वो फैलता जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग पहले बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को। ठीक है, किसका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका पहला हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल्स और थर्ड टेब्यूल्स। ठीक है, फर्स्ट हम लोग जानते हैं सिस्टर्नी को। सिस्टर्नी होता क्या है ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह एक फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो भी अनब्रांच्ड है। फ्लैट सैक और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और ये मेनली ये जो सिस्टर्नी है मेनली वैसे सेल्स में पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन ही यही होता है। सिस्टर्नी का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, 40 to 50 माइक्रोमीटर इसका सिस्टर्नी का। ये जो सिस्टर्नी आप लोग देख रहे हैं ये देखिए, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए ये हमारा एक सिस्टर्नी है। ठीक है, एक सिस्टर्नी है जिससे राइबोसोम्स अटैच्ड है। और ये जो राइबोसोम्स जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ये कहे कि सिस्टर्नी से अटैच्ड है, ये 60 टाइप्स का होता है। ठीक है, 60 राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और ये जो हमारे बीच का स्पेस आप लोग देख रहे हैं एक सिस्टर्नी और दूसरे सिस्टर्नी के बीच का जो हमारा स्पेस है इसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ओके, मैंने आप लोग को बता दिया कि फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में या इसका फंक्शन होता है। इसका साइज कितना होता है, 40 to 50 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा वेसिकल्स। ये वेसिकल्स जो है ना ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका, तो प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का और कुछ एंजाइम्स का। ये कहाँ से निकलते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे निर्माण होगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से निर्माण होगा और धीरे धीरे करके टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा। पहले यहाँ पे एक हल्का सा स्ट्रक्चर का निर्माण होगा और उसके बाद ये पिंच आउट हो जाता है, टूट जाता है। इसी हम लोग कहते हैं वेसिकल्स। ठीक
ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, इसका प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का और हमारे कुछ एंजाइम्स का, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है। और अगर मेनली इसका फंक्शन देखा जाए तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन सभी का करता है। ओके। इसका साइज होता है हमारा 25 to 500 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स जो होता है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में मदद करता है, और ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करता है। कौन? हमारा ट्यूब्यूल्स। इसका साइज होता है 50 to 190 माइक्रोमीटर। ओके। तो यहाँ पे हम लोग जान लिए कि इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी हमारा फ्लैट एंड साइक लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि अनब्रांच्ड होते हैं। वेसिकल्स ये हमारे ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूब्यूल्स, और हाँ, ये जो वेसिकल्स है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म में फ्री रूप से पाए जाते हैं, फ्रीली रहते हैं, ये किसी चीज से अटैच नहीं होते हैं। सिर्फ ये निकलते किससे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, धीरे धीरे करके पिंच आउट होते हैं। ओके। ट्यूब्यूल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसके कारण इसका नाम पर क्या पड़ा? ट्यूब्यूल्स। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं। कौन? आरईआर। आरईआर का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ग्रेन्युलर भी कहते हैं। ठीक है। इसे रफ क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है। ग्रेन्युलर के सरफेस पर हमारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका सरफेस जो है वो रफ अपीयरेंस का होता है। ठीक है। वो उसका सरफेस रफ अपीयरेंस होता है। इसके सरफेस पर आप लोग देख रहे होंगे, रेड कलर से मैंने दर्शाया है, ये क्या है? हमारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है। जिसके कारण इसका सरफेस रफ दिखाई देता है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसका फंक्शन होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं ना, क्योंकि तो ये फंक्शन किसका होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करना किसका फंक्शन होता है? राइबोसोम्स का। तो हम लोग इसी के अंतर्गत लाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही, हालांकि इसका फंक्शन होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसी के अंतर्गत इसका फंक्शन पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग ए ग्रैन्युलर भी कहते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन होता है हमारा, चूंकि इस पर देखिए ये स्मूथ है, इस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। ओके। इससे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, यानी ये क्या होगा? ये स्मूथ अपीयरेंस का रहेगा, इसलिए इसे कहा गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रैन्युलर। ओके। इसे ग्रैन्युलर और इसे ए ग्रैन्युलर। क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं, तो यानी ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। ये सिंथेसिस करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड्स का। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स को जान लिए, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं फंक्शन का, फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फर्स्ट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। यह पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ताकि कोई भी चीज इधर से उधर ना हो, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सभी अपने अपने जगह पर व्यवस्थित रहें। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट का। सेल से जो भी बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हो, लिपिड्स बनते हो, या एंजाइम्स बनते हो, कार्बोहाइड्रेट बनते हो, ठीक है, जिस चीज का भी सिंथेसिस होता है या सिक्रेशन होता है, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि ट्यूब्यूल्स के, सॉरी, ये वेसिकल्स का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का ही। तो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन किसका होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसे हमारे बॉडी है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल रहने दीजिए, हम लोग इसी को देखते हैं, क्योंकि वो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। ठीक है। और इसको देखिए, प्रोटीन का लिपिड का सिंथेसिस करना, मैंने आप लोगों को बताया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं, और कुछ एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज में भी काफी हद तक मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। ओके।